अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बेसिक उन्वान पर जो है एक जिसको बुनियादी बात है वो उससे मुताल्लिक 2 से 3 जो पॉइंट है मैं इन शॉर्ट जो है वजाहत उसकी करना चाहूंगा, खासकर हमारे उर्दू मीडियम के लिए। चूंकि अभी टीटी और सीटीटी का दौर चल रहा है और शिक्षक भर्ती से मुताल्लिक खबरें आ रही है, तो अभी फिलहाल हम इसी पर जो है जो भी बहसो मुबाहिसा हमारा या मुज़ाकरा जो है चल रहा है। तो आज का जो वीडियो है ये सीटीटी के जो फॉर्म से भरने का से मुताल्लिक है, जिसमें एक जो माइनर मिस्टेक करने की वजह से हमको जो है आगे जो फ्यूचर में जब भी हम वो पास आउट अगर होते हैं तो वो सर्टिफिकेट को लेने में तकलीफ कैसे जाती है। जैसा कि शुरुआत में जब हम फॉर्म भरते तो हमारे उर्दू मीडियम वालों के लिए हमारा वीडियो है, तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी फॉर्म भर रहे तुम तो वो जिस डॉक्यूमेंट के जो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसा कि एज पर 10th क्लास जो होती है एसएससी वो पूछता है, तो जैसा है वैसा ही डाल दो, उसमें जैसा है वैसा ही डाल दो। जैसा कि एमडी है तो मोहम्मद डालेंगे, शेख है तो इसके डालेंगे, इसके है तो शेख डालेंगे। यहां तुम वो फॉर्म फिल कर देंगे, वो फिर बाद में जो नंबर है हमारा, जो मोबाइल नंबर है जो अभी जो डाल रहे हम क्या करते हैं, टेम्पररी क्या करते हैं, उसको कोई भी एक ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कर देते, कोई भी जो है एक मोबाइल नंबर वहां पर डाल देते। लेकिन वहां पर जब हम कोई नेम को अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करके डाल दिए तो अब क्या सिस्टम हुआ कि घर पहुंच, पहले 2018 तक क्या आता था कि बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट से दिल्ली से तुम्हारे घर तक सीटीटी तुम्हारा सर्टिफिकेट भेज दिया करता था। मेरे तकरीबन ऐसे ही आए। लेकिन ये 2018 के बाद से डिजी लॉकर बोलकर एक सिस्टम आया, गवर्नमेंट का जो ऐप है, बहुत अच्छा जो है ऐप है। उसमें आप आपके बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें टाइप है, उसमें आप सेव रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर आने की वजह से क्या हुआ, जब तुम डिजी लॉकर जब ऐप लेते और मिसाल के तौर पे उधर तुमने जो है दूसरा कोई एक नंबर डाला है 88 वाला, मिसाल के तौर पे 8830, और इधर जो तुम्हारा परमानेंट जो नंबर है कोई मिसाल के तौर पर 9823 ऐसा कुछ है तुम्हारा, तो वो नंबर और ये नंबर जो है डिजी लॉकर का तुम जब लॉगिन करते तो वो नंबर और वही ईमेल जो है जब तुम उधर से लॉगिन करके जो बना लेते एक तुम्हारा डिजी लॉकर जो ऐप ले लेते, तो वो उधर वाला क्या करता है, जो वो लेने से पहले ओटीपी सेंड करता है, हमारा जो भी होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब हम लेते तो उससे रिलेटेड जो है मोबाइल नंबर उस पर। अब मिसाल के तौर पे वो नंबर तुमने डाल दिए उस वक्त और यहाँ पर चेंज डाल रहे, तो वो क्या करेगा, जब और आगे चल के अपने पास नंबर ही नहीं है तो वो ओटीपी उस पर ही सेंड करेगा, समझे। जो अपने मिसाल के तौर पे मुझे आधार लेना था एक बार, तो मेरे आधार पर 2011 में जब मैंने बनाया था तो मेरा एक नंबर था जो कि रिलायंस का था, और उस वक्त वो जो है मेरा आधार पर आ चुका था। फिर मैंने जब 2018-19 में वहां से ऐप लेकर डाउनलोड करने की कोशिश की तो वो बोल रहा है कि द ओटीपी सेंड टू दिस नंबर, जो भी वो नंबर बता रहा था। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरा ये नंबर 10 साल पहले ही वो चला गया था असल में नंबर। बाद में समझ में आया कि वो मेरा नंबर पुराने आधार पर देखा मैंने 10 साल पहले के, तो वो था। तो फिर जाकर मुझे वो प्रोसेस करनी पड़ी, वो नंबर को आधार कार्ड पे के चेंज करना पड़ा, जब जाके मुझे ओटीपी आया और मेरा एक जो है आधार डाउनलोड हुआ। ये मैंने आपको मिसाल बताया, ऐसे ही होता है। फिर वहां शेख और यहाँ एसके वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो बोलेंगे द नेम इज नॉट मैच, फिर बोलेंगे द नंबर इज नॉट मैच, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सीटीटी के फॉर्म में भरते वक्त मिसाल के तौर पे आपका जो नाम है, अगर कोई नाम है जैसा कि सारिम अली, अल्तमश अली, ऐसा कोई नाम है, ऐसा ही नाम है, और तुमने ऐसा डाल दिया सारिम अल्तमश अली 10वीं केस पर, तो वहां पर क्या होता, फिर वो प्रॉब्लम चली जाती कि जो जैसा नाम है मिस्टेक भी रही तो चलता, तो वो वैसे ही डाल दो। ये बात होगी सीटीटी की। तो फॉर्म भरते वक्त में थोड़ा एहतियात बरतो। इसके अलावा जो है महा टीटी का दौर जो है चल रहा है, कुछ दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है एग्जाम को अपने। 30 अक्टूबर को अपना पेपर है और एक टफ लेवल का पेपर होता है हमारा, है ना। अब इसमें क्या है, मैंने 30 दिन की स्ट्रैटेजी आपको तो बताया था, लेकिन एक बात को जैसा मेरे जहन में रखने की जो कोशिश करो कि जब हम मिसाल के तौर पे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान में जैसा जो भी हम पढ़ाई करते तो वो पढ़ाई के दौरान में हमको
दोनों तरफ जिसको बोलेंगे एक जो मैच्योर माइंड जिसको हम बोलते, जिसको हम बोलेंगे एक जो बालिग इंसान जो सोचता है, जो हमारी उम्र में जब हम पढ़ाई के दौरान, तो हमको एक थोड़ी वास्ट थिंकिंग पढ़ाई के दौरान में रखनी होगी कि एक पेपर पे पेपर 1 पे टारगेट, पेपर 2 पे ओनली टारगेट, ऐसा ना करते हुए कंबाइन स्टडी का ऐसा बनाओ कि अपना इधर और इधर जो 1 और 2 दोनों पेपर निकल जाना, और नहीं भी निकला तो कम से कम एक निकलना। एक की तैयारी करेंगे तो दोनों में कंफ्यूज होकर बैठेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो और दूसरा पेपर जो है, मैं अगर आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती में वैकेंसीज जो है 1 की ही ज्यादा आती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने को सिर्फ 1 पास करना है। जनरली जो डीएड प्लस ग्रेजुएट है वो तो दोनों ही पेपर करते हैं, लेकिन टारगेट जो है 1 पेपर को किया जाता है। अब वो वैकेंसी ज्यादा आती है, इसका कोई महत्व नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए हमने कि दोनों पेपर निकलना अपने, और ज्यादातर कोशिश करो दोनों ही पेपर निकालने की। इसकी वजह क्या है कि दौर बदल रहा है, पता नहीं अब अभी इस बारी में जो है आर्ट्स की वैकेंसी 6ठी 7वीं 8वीं पे नहीं आई थी टीईटी 2 के लिए। ज्यादातर 1st to 8 95% बोलू भी तो चलता, मैं आर्ट्स की बात कर रहा। आर्ट्स साइंस की तो बहुत आई थी 6ठी 7वीं 8वीं के, लेकिन बीएड प्लस टीईटी या सीटीटी 2 नहीं मिला गवर्नमेंट को। ये अब अलग मसला हो गया। लेकिन अब अपने को जो है करना है पास, तो आगे भी हमको जो है वैकेंसीज जो है आर्ट्स हो कि साइंस हो, अपने को टीटी तो लगेगी। तो ये चीज रखो। और दूसरी बात, जैसा टेलीग्राम पे जनरली जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स, जो मैं जिस टेलीग्राम अकाउंट पे जो है क्विज वगैरह डालते रहता हूँ, जो उनके ग्रुप पर मैं ऐड जैसा आया हूँ, ज्वाइन हुआ हूँ, और उस पर जो मैं क्विज डाल रहा हूँ या कोई भी जो अपन क्विज डाल रहे हैं, तो क्विज जो है जब जनरली मैं अगर पर्सनली मेरी बात बताऊं तो मैं उसको क्या करता हूं, टेक्स्ट बुक से जनरली उठाता हूं, 4वीं से लेके 8वीं तक की, या फिर 10वीं तक भी मैं उसका साइंस या सोशल साइंस का लेवल बता। तो समझने की बात यह है कि मैं ये बोल रहा हूं कि अपने को जो सन पूछा जाता है या नजरिया पूछे जाते हैं, तो पेश करने का वो जो पूछता है, मिसाल के तौर पे सवाल वाले पूछने वाले का ऐसा जो है माइंड होता है कि इसने भटकना बस, यानी कि डाल्टन का नजरिया 1808 में पेश किया गया, तो अपने दिमाग में 1808 रहना, यानी 1880 भी देता है ऑप्शन में। नजरियात के सन हो या नजरियात किसने पेश किए, ये बराबर उनसे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देता हूं। तो अपन भटक, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो किताब है इसमें से 3 भी सवाल मिनिमम 3 तो पूछता ही पूछता हो, दोनों पेपर मिला के 7 से 8 भी पूछ सकता है। ये चीजें अब वो क्यों पूछता, देखो एमपीएससी जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जब तुम सिलेबस उठाकर देखेंगे बहुत टफ पेपर्स होते हैं इसके, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीनों लेता है वो। लेकिन जब वो डिफाइन करता है क्लास 1 और 2 का सिलेबस, तो उसमें क्या करता है वो, अगर उसने बोल दिया कि सब जैसा डिस्क्राइब करके, मिसाल के तौर पे ज्योग्राफी भूगोल बोल दिया, तो भूगोल में क्या होता है, भारताचा भूगोल, विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल, हर एग्जाम उसकी, हर जिस रियासत में एग्जाम दिया जाता है उस रियासत की जो तारीख, उस रियासत की जो ज्योग्राफी, उस रियासत की जो खास बातें जो है वो सबसे ज्यादा उसमें अहमियत की हामिल होती है। क्यों? क्योंकि वो एमपीएससी जो है हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है एक बोर्ड है क्लास 1 2 3 का देने वाला, तो उसमें विशेषतः महाराष्ट्राचा भूगोल, विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास, सब तारीख लेता है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र के इतिहास को विशेषतः बोला जाता है ना। तो खासकर जिसको हम बोलते हैं तो वो इंपॉर्टेंस देते हैं। तो समझो इसको, इस बात को, कि जो ज्योग्राफी 1st और 2nd में ईवीएस और सोशल साइंस की जो स्टडी कर रहे हैं, उनको इधर से लेके उधर दोनों को ऐसा कंबाइन पैचअप करो और फिर तैयारी करो। तो एक साइड झुकाव करेंगे तो फिर तकलीफ जाएंगे अपने लोगों को, ठीक है। तो ये हुई बात। इसके अलावा जो सीटीटी का जो भी था वो मैंने बताया हूं। इसके अलावा भी जो है बहुत सी बातें हैं जो इंशाल्लाह आगे बताई जाएंगी, लेकिन तैयारी में जंबल होंगे तो 100% हम फेल होंगे। और मैं आपको बताता चलूं, मैं जहां तक एक मेरा ऑब्जर्वेशन, अपनी जो महा टीईटी है ये अदर स्टेट के मुकाबले में सबसे टफ लेवल के का एक मकाम रखती है। जैसा पूरे इंडिया में जितने महा टीईटीज होते हैं उसमें अपनी एक सबसे टफ लेवल में ऊपर इसका मकाम है, इतनी टफ है अपनी। अदरवाइज दूसरे स्टेट्स में 150 में से ओपन वाले को 75 मार्क की जरूरत है, कास्ट वाले को 70 की है, ऐसा है। तो अपने को जो है, और उनको जो है पेडागोजी है, अपने को महा टीईटी में पेडागोजी का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हल करने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है दूसरे स्टेट में जनरली पूछे नहीं जाते, बोलते टीईटी में।
और अपने पास मैथमेटिक्स तो इतना हाई लेवल है कि वो क्लास 2 और 3 के लेवल का मैथ्स पूछा जाता है। तो ये बात है। सेकंड पेपर में जिनका साइंस मैथ्स है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको बार बार कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं साइंस के लिए, इसके अलावा किताब ही नहीं कोई पब्लिकेशन होंगी तो और भी अच्छा, जो भी होंगी तुम्हारे पास पब्लिकेशन में इज अ सोर्स ओनली, यानी कि एक जरिया है वो सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ जो अपने डीप स्टडी और जो अपन जो ले रहे क्विज जो ले रहे अपन टेलीग्राम पे, जो मैं जहां पर हूँ जिस ग्रुप पे, तो वहां पर एक बात ध्यान में रखो, बार बार रिपीट करने के बाद भी अपनी जो है क्विज के आंसर्स गलत आ रहे। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम सिर्फ क्विज पूर्ति हमारी माइंड या मेंटालिटी रख रहे। टेलीग्राम पे कुछ भी पढ़े हुआ नहीं है, ग्रुप्स में कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, जब तक कि अपनी स्टडी उसकी अच्छी नहीं होती। तो ये बात को मेरी समझो कि वो क्विज के टाइम पे क्विज है, उतना वक्त गुजारने से बेहतर है कि एक दिन में 4 ही घंटे स्टडी करो। एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी जाती बात अपने आप पर लेकर बोल रहा हूँ। 4 या 5 ही घंटे स्टडी करो 10 के बजाय, लेकिन उसको समझ कर करो। मैथमेटिक्स को 30 तारीख तक करते रहो, अदरवाइज जो है इजीली क्रैक होता है इंशाल्लाह। अब देखते हैं इस बारे में कितना उर्दू मीडियम का रिजल्ट आता है। महाटीटी में हर मीडियम की डाउन हालत है, 10% के ऊपर पूरे मीडियम महाराष्ट्र में अभी तक गए नहीं शायद मेरे ख्याल से तो, और उर्दू मीडियम तो फिर आप समझ ही गए होंगे, है ना। 3-4% रिजल्ट है अपना अभी तक, ज्यादा से ज्यादा 5 होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अदरवाइज जो है इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो बताने की कोशिश की जाएगी, और हमारा ये मुजाकिरा है, मैं बार बार बतला रहा हूँ। कोई आपको वीडियो के जरिए कुछ बता रहा है, इसका मतलब वो जो है बहुत ज्यादा जो है माहिरे जो बोलेंगे तालीम या माहिरे इसको बोलेंगे हम इम्तिहान, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा मुजाकिरा है, आप तक कुछ पहुंचाना, आपसे कुछ सुनना, लेन देन चालू रखना पड़ता हमारे तालीम और ताल्लुम के जो है पेशे में, ठीक है। लेन देन जरूरी है। और एक मेरी खास बात समझ लो, एक बात, एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो माइंड है, एक सोच है हमारे महाराष्ट्र में, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते तो अपना ऑब्जर्वेशन महाराष्ट्र वालों पर रहता। हर मीडियम या कहीं पे भी कोई भी आप जाएंगे तो जो ऑन ड्यूटी है या जो सर्विस पर है, कोई टीचर है, कोई सर है, कोई बड़ा है होते, और वो हमको कोई सजेस्ट करता है ग्रुप में, तो हम उसको अहमियत देते। लेकिन आप ये समझ लो कि कई ऐसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र में, एमपीएससी क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक जो तैयारी करते 4-4, 5-5 साल से, जिनके बाल सफेद हो गए तैयारी करने में, वो भी बहुत बड़े माहिर होते हैं अगर वो ग्रुप पर होते हैं और वो सजेस्ट करते हैं। किसी के सजेशन को जो है तल्ख अंदाज में या तंजिया अंदाज में अवॉइड करने के बजाय उसको मिठास में वासे जैसा हाँ या ना बोलकर जो है निकलना बेहतर है। लेकिन ये बात गलत है कि ओहदे पर रहने वाला बहुत माहिर होता है, जो किसी नौकरी पे होता है और वो सजेस्ट करता है, ये बहुत बड़ा दानिश्वर है। सबसे गलत थिंकिंग है तंजिया लहजे में उनको अवॉइड करना और किसी नौकरी पर रहने वाले की बात को ऐसा फट से आग मूझ कर मान लेना। उसको क्या पता, कई ऐसे हैं जो जॉब पे आने के बाद में एकदम पहले बहुत होशियार थे जो जीरो हो गए, और कई ऐसे जो पहले जीरो थे जॉब पे आने के बाद हीरो बन गए। बात को बोलने का मेरे मकसद समझो। तो कोई भी दानिश्वर नहीं होता, हर इंसान अपने आप का जो है जाती मुशाहिदा कर लिया तो बहुत ज्यादा उसमें जो है मसाए जो ये होते हैं, क्या बोलेंगे, नुक्स होते हैं, लेकिन वो जाती मुशाहिदा करने की जरूरत है। तो कोई भी दानिश्वर नहीं, हम अपने आप में खुद को जो है एक कॉन्फिडेंट इंसान समझे, बस किसी से कंपैरिजन कि मैं उससे कम हूं और किसी से ऊंचा समझना और उसको हकीर समझना, ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल गलत है। तो मेरे बोलने का मकसद यही था कि कोई भी जॉब पर है मतलब वो बहुत बड़ा दानिश्वर है, और कोई भी समझो दुनिया का टैलेंट है लेकिन वो जॉब पर नहीं है और उसको उसका तजुर्बा है उस तैयारी का, तो वो बहुत उस जॉब वाले से कहीं ज्यादा माहिर हो सकता है किसी कंडीशन में, ठीक है। बाकी आज का जो वीडियो था ये इस 2-3 पॉइंट्स को लेकर था। आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को उर्दू मीडियम में शेयर करो, लाइक करो। अस्सलाम वालेकुम।